दोस्तों आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ठीक है, सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। आज हम समझेंगे डेड मोबाइल को कैसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये आपका बेसिक क्लास है, चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये आपका बेसिक क्लास है। अगर आपकी शॉप पर कोई फ़ोन आता है और उसको आपको चेक करना है तो आप कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 10 तारीख से। ठीक है, 10 तारीख से आपका न्यू बैच स्टार्ट है। अगर किसी भाई को मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड है तो वो हमें इस नंबर पर हाई लिख के भेज सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेड फोन आने पर आप क्या चेक करते हैं। सबसे पहले डेड फोन अगर आपके पास आता है और आपके पास यूएसबी चार्जर, जो कि आपने जानते हैं यूएसबी चार्जर देखने में कुछ इस तरह से होता है। पहला उसी का काम होता है सेट को चेक करने का। ये आपका 6 पोर्ट का होता है, ये आपने देखा होगा तो बहुत से भाइयों के पास ये होता भी है। इसका जो कंपनी है ये सनशाइन कंपनी का आता है, और भी कंपनियों का आता है। आप कोई जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, इसमें जो दोस्तों सेट होता है ये आपका सेट होता है 5 वोल्टेज और यहाँ पर आपका एम्पियर का होता है। ठीक है, ये इसके सामने ही होता है, पर ये सेट 5 वोल्टेज में होता है, चार्जिंग के लिए ये काम करता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका ये वोल्टेज कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका एम्पियर का होता है। ठीक है, अब समझो आपके साथ कोई सेट डेड आया। ठीक है, आपके पास कोई फोन डेड आया है। ठीक है, उसका क्या है, पहला उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। डेड आया तो आपने देखा तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहला नंबर ये उसकी प्रॉब्लम्स है कि जो सेट है ना वो आपका वाटर डैमेज है। ठीक है, वाटर डैमेज है। ठीक है, वाटर डैमेज, या उसका जो फोल्डर है आप जानते हो स्क्रीन फोल्डर उसका टूटा हुआ है यानी ब्रोकन है। उसका जो फोल्डर है वो टूटा हुआ है या ब्रोकन है, या सेट ड्रॉप डाउन है। दोस्तों ये 3 कंडीशन आपके सेट में है। ज्यादातर यही कंडीशन से आपका सेट डेड हो जाता है। ठीक है, अभी यहां से समझते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। अब दोस्तों आपके पास कोई हैंडसेट डेड आया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस सेट को आपको लगाना है इसके चार्जिंग पिन को, जो उसका चार्जिंग की पिन है उसको आपको इससे कनेक्ट करना है। अब समझो आपका सेट वाटर लॉगिन है और उसका जो स्क्रीन है यानी फोल्डर है उसमें पानी गया हुआ है। तो जैसे ही आप फोन को इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका, अगर इसका बैटरी लो हो गया होगा तो ये 0.6 मिली एम्पियर से ये आपका जस्ट कुछ सेकंड बाद, जैसे आपका 10 सेकंड बाद ये आपका 1 एम्पियर या 1.2 या आपका 1.8 एम्पियर लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसका क्या मतलब, इस रीडिंग का दोस्तों मतलब है कि आपका सेट तो ऑन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये रीडिंग लेने का मतलब ये है कि सेट कहीं आपका ऑन है और आपका वाटर लॉगिन होने के कारण इसका फोल्डर है वो खराब हो गया है, लीक हो गया, इसी वजह से इसकी डिस्प्ले में कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, या शायद उसकी बैटरी लो हो गई हो, उसके बाद थोड़ा सा उसका बैटरी चार्ज होगा तो वो 0% पे आ जाएगा, पर आपको शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर उसका फोल्डर डैमेज हो चुका है। दोस्तों यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं हमारा सेट तो चालू है। ठीक है, ये आपका ये जो रीडिंग है वो एक अच्छे सेट का रीडिंग है जिसमें आपका सेट ओके है। दूसरी बात, 1 एम्पियर से ऊपर लेने का मतलब है कि आपका सेट ओके कंडीशन में है, यानी उसका चार्जिंग का सेक्शन एकदम ओके। सेट यहाँ पर 80% सेट ऐसी कंडीशन में ऑन रहते हैं। ठीक है, अगर ऑन नहीं हो, इस देखो दूसरी बात, अगर इस कंडीशन में आपने लगाया और सेट ने आपका 1 एम्पियर से करंट लिया, यूएसबी चार्जर ने आपका 1 एम्पियर से करंट लिया ज़्यादा,
और आपका सेट ऑन नहीं हुआ, देखो यहाँ का मतलब है कि ऑन है, आपका फोल्डर खराब है, फोल्डर नया लगाएंगे सेट चालू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसमें 20% जो केस में आता है वो आपका इमएमसी। अगर आपका इमएमसी कंज्यूम हो जाएगा तो ये आपका चार्जिंग का जो लाइन्स है उसको शो करता है कि आपका चार्जिंग का जो लाइन्स है वो एकदम ओके है। अब चार्जिंग की लाइन में कौन कौन सी आईसी आती है, पावर बनाने की याद कर, उसका मतलब आपका पावर सेक्शन वो कंप्लीट ओके है, आपको पावर सेक्शन को नहीं छेड़ना अगर इस रीडिंग आपका इतना आता है तो, ठीक है। 0.60 से लेके 1 एम्पियर या इससे ऊपर जो भी है आता है तो आपको पावर सेक्शन नहीं छेड़ना। पावर सेक्शन कौन सी ऐसी आती है आपकी, एक आता है पीएम और पीएमआई। अगर फोल्डर खराब होगा तो फोल्डर नया लगाएंगे तो सेट चालू हो जाएगा। तो आप मालूम कर सकते हैं हाँ हमारा सेट में केवल फोल्डर ही खराब था, ये रीडिंग के आधार पर। अगर आपने फोल्डर लगाया और सेट चालू नहीं हुआ तो समझ जाना कि आपको पावर सेक्शन को नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये रीडिंग का लेने का मतलब है आपके सेट में पावर सेक्शन ओके है। तो फिर आपको 20% पे आना है, आपका 80% आपका आपने चेक कर लिया, 20% पे आपका इमएमसी का प्रॉब्लम होता है। जैसे इमएमसी कंज्यूम हो जाना या इमएमसी का बैड हेल्थ या इमएमसी खराब हो जाना, तो उस कंडीशन में आप इमएमसी को इसे 20% को रिपेयर करने के लिए उसे आप तो प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। सेकंड, या तो उसे चेंज करोगे, इमएमसी को या तो चेंज करोगे या प्रोग्रामिंग करोगे। तो दोस्तों ये आपका 80 से और 20%, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 100% आपको श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा यही प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में सेट आपका शॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले केवल आपने इसी से जाना है कि सेट में हमारे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका सेट हुआ फोल्डर टूटा हुआ है और आपके पास सेट आया, ठीक है, और वो सेट में क्या है आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि सेट में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, और उसका सेट का चार्जिंग का जो पिन है वो भी खराब है। दोस्तों हमेशा ध्यान देना कि आपका ये यूएसबी चार्जर साथ में बूस्ट चार्जर भी होता है, बूस्ट चार्जर। समझो कस्टमर का जो फोन है वो बैटरी को स्टोर नहीं कर पा रहा है और आपके पास फोन आया और उसकी जो चार्जिंग पिन है वो भी ज़्यादा सही नहीं लग रही है, दिखने में उसमें मॉइस्चर है। पर दोस्तों ये आपका बूस्ट चार्जर होने के साथ साथ यहाँ पर उसको ये बूस्ट कर देगा और बैटरी को बढ़ा के, जैसे आपने सेट को लगाया उसी चार्जर में और आपके फोन ने यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट ले लिया, ठीक है, तो यहां से आप समझ जाएंगे हमारा सेट तो चालू है, हमारा जो सेट है वो तो चालू है। सेट में फोल्डर टूटा हुआ है, शायद आप समझेंगे स्क्रीन इसका सही है पर स्क्रीन उसका सही नहीं होगा, उसका स्क्रीन लीक हो गया होगा तो आपको ये एम्पियर आएगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है केवल ये आपका ऑन सेट का रीडिंग होता है 1.2 या 1.8, ठीक है। अगर आपका सेट ऑन रहेगा तो रीडिंग आपका ये आने वाला है, ये रीडिंग रहेगा आपका यूएसबी चार्जर में। दोस्तों यहां तक देखो आपने सेट को खोला भी नहीं और आप समझ गए कि हमारा सेट चालू है कि बंद है। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था 20% केस में अगर नहीं चालू होता है तो उसमें यह दिक्कत होता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन, समझो कस्टमर का एक सेट आया जो कि उसने बोला कि ये हमारा सेट डेड हो गया है, समझो। अब ड्रॉप डाउन में क्या है, यहाँ पर एक कमी बन सकती है। जैसे आपका सेट कस्टमर का आया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन हुआ है। दोस्तों ये बेसिक क्लास है डेड सेट की। ड्रॉप डाउन हुआ है तो सेट का क्या पत्ता निकल गया, उसका जो डिस्प्ले का आपका समझिए डिस्प्ले का पत्ता निकल गया, ठीक है। अब ये डिस्प्ले का जो पत्ता होता है, इसे मान लो मैं डिस्प्ले के पत्ते को यहाँ पर नोटिस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर नोटिस करूंगा बैटरी का पत्ता। डिस्प्ले का पत्ता भी निकल गया, ठीक है। और समझो अगर उसका बैटरी का पत्ता भी निकल गया है, बैटरी का जो पत्ता है वो रिमूव हो गया है, पत्ता है ना रिमूव हो गया, रिमूव। पहले हम बात करेंगे इस पर, बैटरी का पत्ता अगर रिमूव हो जाएगा तो इसमें क्या कंडीशन आएगा। दोस्तों इसमें जो कंडीशन आएगा वो आएगा, कभी आपका ये जो एम्पियर का जो मीटर है वो आपका लेगा 0 पॉइंट आपका कभी 10 लेगा, फिर 20 लेगा, फिर ये 0 0 हो जाएगा, इसके बाद 0 0, फिर सेम कंडीशन यही चलेगा 10 20 फिर 0 10 20 फिर 0। इसका मतलब क्या है, सेट में आपका चार्जिंग का पत्ता वो निकला हुआ। जैसे एमआई का लोगो एमआई का लोगो आता है, आप जानते हैं, जैसे आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो सेट में एमआई का लोगो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एम्पियर का जो मीटर है वो भी यही करेगा, पहले दिखाएगा फिर बढ़ेगा फिर 0 0 दिखाएगा बढ़ेगा फिर 0। इसका मतलब समझ जाएंगे या तो आपका बैटरी खराब है या बैटरी का पत्ता निकला हुआ है, पहली बात। दूसरा, अगर आपके सेट में डिस्प्ले का पत्ता निकला होगा तो जैसे ही आप फोन को कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका इतना करंट ले लेगा 1 एम्पियर से ऊपर, जो कि एक चालू सेट का रीडिंग है। तो आप समझ ही जाओगे सेट में हमारे में प्रॉब्लम कहां से आ रहा है,
ठीक है दोस्तों, ये बेसिक था, ये आपको जानना जरूरी है। इससे क्या है, आप यूएसबी चार्जर की जो छोटी सी, ये तो केवल एक छोटे से चार्जर का कमाल है। अगर आपका इसका फुल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आपका कमेंट्स रहेगा, तो मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा कि इससे आपको पूरे सेट को कैसे चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।